हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर किससे और क्या बातें करते हैं आपके बारे में। वो नो कांटेक्ट में रह के किससे शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, और क्या कहते हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट कर रही है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे रीडिंग आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या फिर वाटर साइन के भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पर मुझे पाइसेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। अगर मैं आप लोगों के लिए नंबर्स देखूं तो मुझे यहाँ पर 6 नंबर जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, अप्रैल मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, और नंबर 2 फैब मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए नंबर 5 मई मंथ की एनर्जीज भी मुझे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले देख लें आपके पार्टनर किससे बातें करते हैं। यहाँ पे अगर सबसे पहली एनर्जी में देखूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपके पार्टनर से उम्र में बड़े हैं, मैच्योर हैं थोड़ा सा, और आपके पार्टनर ना इनके साथ अपने इमोशंस, फीलिंग्स को शेयर करना पसंद करते हैं। ये कोई इमोशनल बॉन्ड भी हो सकता है आपके पार्टनर का, कोई क्लोज फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, उनकी फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, या कोई फेमिनाइन एनर्जी भी हो सकती है जिससे आपके पार्टनर डेफिनेटली अपने इमोशंस को शेयर कर पाते हैं। यहाँ पर और अगर मैं देखूँ तो उनके क्लोज फ्रेंड्स की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है जिससे आपके पार्टनर अपने इमोशंस को शेयर कर पाते हैं। अब देख लें कि आपके पार्टनर बातें क्या करते हैं इस पर्सन से आपके बारे में। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहली एनर्जी में देखूँ तो आपके पार्टनर ना अपनी इमेजिनेशन उनके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से वो आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, किस तरीके से वो आपके साथ देखते हैं कि एक फैमिली होगी, एक परिवार होगा, आप दोनों की मैरिज होगी एक दूसरे के साथ, और आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे। वो अपनी ख्वाहिशें, अपने जो भी वो चाहते हैं, जो भी वो इमेजिन करते हैं, वो सारी चीज़ें उनको बताते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने ड्रीम्स उनके साथ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपके साथ जो टाइम उन्होंने स्पेंड किया है ना, आपके साथ जो क्वालिटी टाइम आपके पार्टनर ने स्पेंड किया है, उस समय को भी वो उनके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, या किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ थे। और आपके पार्टनर आपके साथ डेफिनेटली मैरिज करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो ना तो वो उसे आपके साथ बांट सके। उनकी लाइफ में कुछ बेहतर हो तो वो उसे आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो अपनी लाइफ के अच्छे मोमेंट्स को, हैप्पी मोमेंट्स को आपके साथ ही जीना चाहते हैं फिर से। और यही चीज़ें वो उनको बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से चाहते हुए भी वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, किस तरीके से बार बार आपके थॉट्स, आपकी मेमोरीज़ बार बार उनके माइंड में घूमती रहती है, किस तरीके से आपके विचार हमेशा उनके दिमाग में आते रहते हैं, और वो चाह के भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, चाह के भी अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मूव ऑन करने की, कितनी भी कोशिश कर लूँ लाइफ में आगे बढ़ने की, बट बार बार मुझे उसकी मेमोरीज़ दिखती हैं, बार बार मुझे उसकी मेमोरीज़ याद आती हैं, और मैं चाह कर भी उसको भुला नहीं पा रहा हूँ। मैं लाइफ में उसके साथ ग्रोथ देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच के रिश्ते अच्छे हो जाएं, हम दोनों का साथ फिर से वैसा हो जाए जैसे पहले हुआ करता था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पी थे, और हमने बहुत अच्छा मोमेंट एक दूसरे के साथ बिताया है जो कि मुझे बार बार बहुत ज़्यादा याद आता है। आपके पार्टनर ना बदल रहे हैं, या फिर कहूँ कि उनके अंदर एक चेंजमेंट आ रहा है जिसमें वो बार बार आपके बारे में ज़रूर सोचते हैं, आपके साथ बीते हुए टाइम के बारे में भी सोचते हैं, और आपके लिए ना फ्यूचर भी इमेजिन करते हैं। बहुत सारी प्लानिंग उन्होंने फ्यूचर की करके रखी हुई है जो कि वो इस पर्सन के साथ ज़रूर बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर मुझे इनसिक्योरिटीज़ भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। ऐसा नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हैं आपको लेकर। उन्हें लगता है कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है जिसकी वजह से इस वक्त पे आप उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर इस वक्त पे आप उनके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। और आपके पार्टनर आपको खोने से डरते हुए मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है वो आपसे दूर नहीं होना चाहते, या आपको खोना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि उन्हें आपको किसी दूसरे पर्सन के साथ बांटना पड़े। और यही बातें ना वो उस पर्सन से कहते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि मुझे इनसिक्योरिटीज़ होती है बार बार इन बातों को सोच कर कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेंगे, या उनकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ जाएंगे, और मैं कोशिश करके भी अपनी इस इमोशन को या इस फीलिंग को उसके सामने बता नहीं पा रहा हूँ, या फिर मैं अपनी इस भावनाओं को उसके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने तक रख के बैठा हूँ, और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे उसके सामने जाके खुद को एक्सप्रेस करूँ, या फिर कैसे उसके सामने जाके अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस उसको बताऊँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद वो समझेंगे नहीं, या फिर वो अंडरस्टैंड नहीं करेंगी मेरे सिचुएशन को, जिसकी वजह से हम दोनों के बीच में दूरियां ज़्यादा बढ़ जाएंगी या प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाएंगी।
आपके पार्टनर को लगता है शायद आप मूव ऑन कर चुके हैं या फिर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद अब उनका कोई चांस नहीं है कि आप उनकी लाइफ में फिर से लौट आएँ या फिर सब सारी चीज़ें फिर से सही हो पाएँ। इस वक्त उन्हें ना आपका बिहेवियर बहुत ज़्यादा कोल्ड दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गए हैं, अब अपने इमोशन को ज़्यादा शो नहीं करते हैं, अपनी भावनाएँ ज़्यादा दिखाते नहीं हैं और अपने में ज़्यादा रहते हैं, ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो उनसे कहते हैं कि मैं चीज़ों को सही करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए एक्शन लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में फिर से चीज़ें सही हों, फिर से वर्कआउट हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसे कौन से स्टेप उठाऊँ या मैं ऐसा क्या कहूँ कि हमारे बीच में चीज़ें सही हों। ऑलरेडी हमारे बीच में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई हैं या ऑलरेडी हमारे बीच में इतनी ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ गई है कि अब इसे ठीक कर पाना मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से हो पाएगा। बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जीज़ में वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि माइंड से एक बार के लिए सोचते हैं कि एक्शन ले लेना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए, कम्युनिकेशन कर लेना चाहिए, लेकिन उसको सोचने के बावजूद भी उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहे हैं, कोई प्रॉपर एक्शन नहीं आ रहा है और इसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर भी परेशान है और उनको ये भी लगता है कि आप भी बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं। अब आपने भी ट्राई करना छोड़ दिया है या फिर आपने भी अपनी तरफ से कोशिश करना छोड़ दिया है और यही बातें वो उस पर्सन से भी कहते हैं कि मुझे अब उसकी तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं मिलता या फिर मुझे उसकी तरफ से भी कोई ऐसे साइंस नहीं मिल रहे हैं या फिर वो भी अब ट्राई नहीं करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मैंने जाकर ट्राई करना चाहिए क्योंकि म्यूचुअल नहीं हो पाएंगी चीज़ें, फिर दोनों की तरफ से नहीं हो पाएंगी चीज़ें। बस ऐसा लगेगा कि सिर्फ मैं ट्राई कर रहा हूँ या मैं कोशिश कर रही हूँ, जिसकी वजह से आपके पार्टनर वेट करके ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हैं कहूँ या फिर सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं और इसी बारे में बातें करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन ना इस पर्सन के साथ, इस थर्ड पार्टी के साथ अपनी कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। जो इस वक्त उनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहे हैं ना, जो अप्स एंड डाउन चल रहे हैं या फिर जो बार बार वो कभी आपके लिए कांटेक्ट करने के बारे में सोचते हैं या आपके साथ फिर आपसे दूर चले जाने के बारे में सोचते हैं, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी बात कर रहे हैं और वो क्लियरिटी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये पर्सन हेल्प करे आपके पार्टनर को कि थोड़ा सा क्लियरिटी आपके पार्टनर के थॉट्स में आ सके। इस वक्त पे आपके पार्टनर ना इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। इस वक्त पे वो ये नहीं चाहते कि वो कोई गलत फैसला ले लें या फिर इस वक्त पे थोड़ा सा इमोशनल होकर या ज़्यादा गुस्से में आके कोई ऐसा डिसीजन ले लें जिससे कि उनको बाद में कोई पछतावा करना पड़े या फ्यूचर में उनको कोई रिग्रेट हो जाए उन चीज़ों का। इस वजह से वो बार बार उस पर्सन के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको थोड़ा सा क्लियरिटी दें इन चीज़ों में। वो अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करते हैं और उनसे सजेशन लेते हैं। अब ये पर्सन पॉजिटिव है या नेगेटिव है इतना मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन के साथ आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और जो भी उनके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा है उसको ज़रूर शेयर करते हैं ताकि इन्हें क्लियरिटी मिल सके उस पर्सन के तौर पर, ताकि उस पर्सन के द्वारा जो कही गई बातें हैं उसकी वजह से इनको थोड़ा क्लियरिटी मिल सके कि इन्होंने फ्यूचर में क्या करना है। आपके पार्टनर इस वक्त पे इमोशनल हैं आपको लेकर, एक एक्शन पे नहीं आ पा रहे हैं या एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे हैं। इसी वजह से वो बार बार इस पर्सन के पास गाइडेंस लेने जाते हैं, गाइडेंस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में जो आपने ग्रोथ की है ना, जो प्रोग्रेस की है, उस चीज़ से आपके पार्टनर अट्रैक्टेड भी हैं और उस चीज़ के बारे में जानना भी चाहते हैं। उनके मन के अंदर डाउट है या फिर बोलूँ कि क्यूरियोसिटी है कि वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपके अंदर इतने बदलाव क्यों आ रहे हैं या इतने चेंजमेंट क्यों आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड हैं जो आपसे भी कनेक्टेड हैं और आपके पार्टनर से भी कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से वो उनके पास जाते हैं ये जानने के लिए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जिसकी वजह से इतनी चेंजमेंट आ गए हैं। क्या आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, क्या आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं इस वक्त पे या नहीं। ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपके पार्टनर उनसे कनेक्ट करने की कोशिश इस वक्त पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पर्सन है ना आप लोगों के बीच में, ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और मैच्योर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ना पॉजिटिव गाइडेंस भी देते हैं बहुत सारी और आपके पार्टनर इनको फॉलो भी करते हैं। सो ये बहुत अच्छा है कि आपके पार्टनर इस पर्सन के पास जाकर आप लोगों के रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस ले रहे हैं या फिर एक तरीके से उनसे पूछते हैं कि उन्होंने फ्यूचर में क्या करना चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर बहुत अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपकी तरफ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन को फील कर पा रहे हैं, एक पुल फील कर पा रहे हैं जिसमें वो बार बार आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और आपकी लाइफ के बारे में ज़रूर जानना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो बार बार उस पर्सन के पास जाकर आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उस पर्सन से कुछ तो ऐसा पता चले जिससे कि वो आपसे ज़्यादा जुड़ सके। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ चल रही हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फाइनेंशियली भी और उनकी हेल्थ इश्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपनी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा स्टक हैं और चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए या कुछ ऐसा पॉजिटिव हो जाए जिससे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें।
लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि शायद आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे या शायद आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। वो चाहते हैं कि वो तीसरा पर्सन उनको समझे, इस वजह से वो उनके पास जा रहे हैं, या वो थर्ड पार्टी जो भी आप लोगों के बीच में है वो शायद आपके पार्टनर को ज़्यादा समझ पाते हैं, अंडरस्टैंड कर पाते हैं, या आपके पार्टनर को लगता है कि वो उनकी फीलिंग्स और इमोशन को समझ पा रहे हैं। इस वजह से वो बार बार उस पर्सन के पास जाकर आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बातें कर रहे हैं, जबकि उन्होंने ओपन अप होकर आपके सामने आना चाहिए और आपसे वो बातें करनी चाहिए जो कि वो उस पर्सन से कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त आपके पास आ नहीं पा रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, शायद आप इस सिचुएशन को समझ नहीं पाओगे। उन्हें लगता है कि इस वक्त आपके लिए बस आपकी खुशियाँ और आपकी ज़रूरतें ज़्यादा मायने रख रही हैं, जबकि आप ये अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते कि आपके पार्टनर की लाइफ में भी डिफ़िकल्टीज़ बहुत सारी हैं। और इस वजह से वो आपके पास ना आने की बजाय उस थर्ड पार्टी के पास जाकर या उन लोगों के पास जाकर बातें करते हैं जिनसे उनको लगता है कि उनकी तरफ से उनको पॉजिटिव वाइब मिल रही हैं, या फिर सामने वाला उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है। जबकि आपके पार्टनर ने तो आपके सामने ओपन अप होना चाहिए, उन्होंने आपके सामने ये सारी बातें करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस पर्सन के पास जाना ज़्यादा कंफर्टेबल इस वक्त पे मानते हैं। आपके पार्टनर के इमोशंस अच्छे हैं आपके लिए, वो अच्छा सोचते हैं आपके लिए, ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं है। इनसिक्योर हैं आपको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज भी हैं, जिसकी वजह से बार बार गाइडेंस लेते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये आपके पार्टनर के इमोशंस हैं। होप आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।